बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 10 अक्टूबर 600 ईस्वी यानी कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी, ये वो दिन है जब करबला का दर्दनाक वाकया पेश आया। रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हजरत हुसैन और उनके खानदान को शहीद किया गया। लेकिन आखिरकार क्यों ये करबला की जंग लड़ी गई थी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है करबला। दोस्तों, हजरत हुसैन वो शख्सियत है जिनकी दास्तान आगे आने वाली नस्लों को सुनाई जाएगी, क्योंकि ये शख्सियत इतनी अजीम है जो दुनिया में आज भी करोड़ों लोगों को हक की राह पर शहीद होने का जज्बा पैदा करती है। हजरत हुसैन और उनके साथ उनके 72 साथियों ने बड़ी बहादुरी के साथ हजारों का मुकाबला किया था। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 626 ईस्वी में अरब के शहर मदीने में हुई थी और हजरत हुसैन का ताल्लुक अल्लाह के रसूल के खानदान से था। हजरत हुसैन रिश्ते में रसूल अल्लाह के नवासे लगते थे और जब हजरत हुसैन का ताल्लुक इतने अजीम घराने से था तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ के लिए हजरत हुसैन हमेशा खड़े रहते थे। आप एक बहुत ही नेक शख्स थे जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। आपने अपनी सारी दौलत ज़रूरतमंदों के लिए तस्लीम कर दी। साल 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए और इस वक्त हजरत हुसैन की उम्र ज़्यादा नहीं थी और जब हजरत अली को खलीफा बनाया गया तो सिविल वार हुई थी, जो कि हजरत हसन और हजरत हुसैन के वालिद हजरत अली और यजीद के वालिद हजरत मुआविया के दरमियान हुई थी। और बाद में जब मस्जिद में नमाज के हालत में हजरत अली को शहीद कर दिया गया तो शाम में हजरत मुआविया ने खुद को खलीफा बना लिया। हजरत अली के बाद लोगों ने हजरत हसन को खलीफा मान लिया था, लेकिन मुसलमानों के बीच मजीद खून खराबा ना हो इसलिए हजरत हसन ने खिलाफत हजरत मुआविया को दे दी और हजरत मुआविया भी वफात पा गए। उनके बाद उनके बेटे यजीद ने किसी तरह खुद को खलीफा बना लिया और लोगों से बैत लेने लगा, लेकिन हजरत हुसैन ने यजीद की बैत करने से मनकार कर दिया। हजरत हुसैन का मकाम आलम इस्लाम में बहुत ऊंचा था। हजरत हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे। हजरत हुसैन मदीने से मक्का के तरफ तशरीफ ले आए। हजरत हुसैन को कूफा शहर, जो कि आज इराक में मौजूद है, वहाँ से कई खत आने लगे कि वो हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं उस यजीद के खिलाफ खड़े होने के लिए। हजरत हुसैन नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह पर कोई खून खराबा हो, इसलिए वो वहाँ से चले गए। दोस्तों, जब यजीद खलीफा बना तो मुस्लिम दुनिया में तूफान सा आ गया था, क्योंकि यजीद खिलाफत के लायक ही नहीं था। यजीद हर वो काम किया करता था जो कि इस्लामी कानून के खिलाफ था और इसी वजह से हजरत हुसैन ने यजीद की मुखालिफत की थी। दोस्तों, हजरत अली के वक्त में खिलाफत की राजधानी कूफा थी, इसलिए हजरत अली के कई मानने वाले लोग कूफा में रहा करते थे। जब हजरत हुसैन को कूफा वालों की तरफ से खत मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालिफत करना चाहते हैं और हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं, तो कूफा का जायजा लेने के लिए हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया और उनसे कहा कि वो पता करे कि कूफे के हालात क्या है। दोस्तों, जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि लोग सच में हजरत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं और हजरत हुसैन की बैअत करना चाहते हैं। जहाँ मुस्लिम बिन अकील ने कूफे के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हजरत हुसैन की तरफ खत रवाना कर दिया कि वो तुरंत बिना वक्त बर्बाद करे कूफा के लिए रवाना हो जाए। लेकिन तब तक यजीद को खबर हो चुकी थी और वो सोचने लगा कि कहीं कूफा के लोग उसकी सल्तनत का तख्ता पलट ना कर दे, इसीलिए उसने इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। यजीद के जुल्म की वजह से लोगों ने हजरत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग कुछ वक्त पहले हजरत हुसैन के साथ थे वो पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वो कूफे में एक बूढ़ी औरत के घर रुके थे, लेकिन बाद में उन्हें और उनके 2 बेटों को शहीद कर दिया गया। लेकिन तब तक हजरत हुसैन कूफा के लिए अपने 72 लोगों के साथ रवाना हो गए थे। जब यजीद को इसकी खबर मिली तो उसने बहुत बड़ा लश्कर हजरत हुसैन की तरफ रवाना किया। हजरत हुसैन का सामना यजीद की फौज से हुआ, जिसकी सिपह सालारी हुर नाम का कमांडर कर रहा था।
हजरत हुसैन कूफा से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए। वो जगह जो कि एक रेगिस्तानी ज़मीन थी जहाँ पर ज़र्रा बराबर भी पानी नहीं था, और उसी जगह का नाम है करबला, जहाँ पर हजरत हुसैन ने खेमे लगा रखे थे। उस जगह को यजीद की फौज ने घेर लिया। हजरत हुसैन ने यजीद की फौज से पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। हजरत हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हजरत हुसैन के लिए इस फौज ने पानी बंद कर दिया। हजरत हुसैन और उनके 72 लोग कई दिनों से पानी के प्यासे थे, और वो भी एक रेगिस्तान में जहाँ पर गर्मी अपने शबाब पर थी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन ने इस फौज के खिलाफ जंग करने का फैसला किया। हजरत हुसैन की तरफ से कई लोग गए और उन्होंने इस फौज का मुकाबला किया और कई सिपाहियों को कत्ल किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी शहीद हो गए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे, हजरत अली के पोते थे और हजरत हुसैन के भतीजे थे। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को जंग करने से मना कर दिया, क्योंकि हजरत कासिम बिन हसन बहुत छोटे थे। उनकी उम्र तकरीबन 13 से 16 साल के बीच में थी। हजरत हुसैन ने अपने भतीजे को मैदान जंग में जाने से रोक लिया और कहा कि कासिम, तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज निकाल कर दिया और कहा कि चाचा हुसैन, ये ताबीज मुझे मेरे वालिद ने दिया था और कहा था कि जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तब इसे खोल कर देखना। जब उस तावीज को खोल कर देखा गया तो उस पर लिखा था कि मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कभी कड़ा वक्त आ जाए तो हमेशा हुसैन के साथ रहना। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को मैदान जंग में जाने की इजाज़त दे दी। एक एक करके कई सारे सिपाहियों को हजरत कासिम बिन हसन ने कत्ल किया। जब फौज के कमांडर उमर बिन साद ने देखा कि मुकाबले में हजरत अली के पोते कासिम बिन हसन आए हैं, तो वो कहने लगा कि अकेले कासिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता। उसने हुक्म दिया कि सब लोग एक साथ हमला करो। सब ने एक साथ आप पर तीर चलाए और एक तीर आपकी गर्दन पर लगा और हजरत कासिम को शहादत नसीब हुई। जब हजरत अली के बहादुर बेटे हजरत अब्बास ने अपने भतीजों की प्यास को देखा और उनसे रहा नहीं गया और आप मस्कीज़ा लेकर पानी लेने के लिए चल दिए। जब यजीदियों ने देखा कि हजरत अब्बास आ रहे हैं तो फौज में कोहराम मच गया। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि हजरत अब्बास का सामना कर सके। हजरत अब्बास ने हजरत हुसैन का झंडा उठा रखा था, इसीलिए उन्हें अलमदार भी कहते हैं। हजरत अब्बास ने कई सारे सिपाहियों को कत्ल किया, यहाँ तक कि उन्होंने पूरे लश्कर के बीच में से जाकर पानी को ले लिया था। उन्होंने पानी को अपने हाथ में ले लिया और छोड़ दिया। कहा कि आका हुसैन के बिना जिंदगी किस काम की। उन्होंने पानी भरा और वहाँ से चल दिए। यजीदी गिदड़ों की तरह छुपे हुए थे। जब हजरत अब्बास मैदान में आए तो उन्होंने छुपकर हजरत अब्बास पर तीर चलाए। एक तीर मस्कीज़े पर लगा और पानी बहने लगा। उन्होंने धोखे से हजरत अब्बास के हाथ पर हमला किया और उनके हाथ को शहीद कर दिया। हजरत अब्बास को शहादत नसीब हुई। इस जंग में इमाम हुसैन ने अपने भतीजों को खोया, अपने भाई को खोया, अपने बेटों को खोया। हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली असगर सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें शहीद किया गया। हजरत हुसैन ने अली असगर को अपने सीने से लगाया और मैदान जंग की तरफ बढ़े। हजरत हुसैन ने फरमाया कि ये जंग तुम्हारी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं, इसको पानी दे दो। उनमें से एक सिपाही सामने आया जिसका नाम हरमला था। उसने 3 नेज़े वाला तीर हजरत अली असगर पर चलाया और वो तीर उनकी गर्दन पर जा लगा और अपने वालिद के हाथों में उन्होंने शहादत नसीब हुई। हजरत हुसैन के कई सारे सिपाही शहीद हो चुके थे, सिवाय आप दोनों के कोई भी बाकी ना था। और इसके बाद हजरत हुसैन ने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। आप अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों के लश्कर की तरफ आगे बढ़े। हजरत हुसैन को देखकर सारे यजीदी खौफ में आ गए। हजरत हुसैन का मुकाबला कर पाना यजीदियों के बस में ना था। इस करबला की गर्मी में हजरत हुसैन भूखे प्यासे लड़ रहे थे। तन्हा लड़ने के बाद भी हजरत हुसैन से कोई भी मुकाबला नहीं करना चाहता था, और इसकी वजह थी कि आप मौला अली के बेटे थे। जब इब्ने साद देखने लगा कि ये हुसैन है और उसे यकीन हो गया कि हजरत हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता,
उसने सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक साथ हजरत हुसैन पर हमला करो, लेकिन सब नाकामयाब लौटे। जालिम तादाद में कितने भी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो हक और सच के सामने टिक नहीं सकते। दोस्तों, हजरत हुसैन लड़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और उन्होंने जंग के मैदान के बीच में नमाज अदा करने का फैसला किया और यजीदियों को वो मौका मिल गया जिसका उन्हें बहुत लंबे वक्त से इंतज़ार था। और जब हजरत हुसैन सजदे में गए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर दिया। इस करबला की जंग के बाद यजीदी खुश हो रहे थे। वो इमाम हुसैन और उनके साथियों के सरों को अपने नेज़ों पर बुलंद कर रहे थे। और फिर इसके बाद ये लोग खातूनों की तरफ बढ़े। हजरत जैनब और हजरत उम्मे कुलसुम दोनों खेमों में मौजूद थी और ये दोनों हजरत हुसैन की बहनें थी, यानी कि अल्लाह के रसूल की नवासिया थी। और हजरत जैनुल आबिदीन हजरत हुसैन के आखिरी बेटे थे। इसके बाद इन सब लोगों को कूफे से होते हुए दमिश्क ले जाया गया और सफ़र में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई। पूरे शहर को सजाया जा रहा था कि देखो, हमने जंग फतेह कर ली है। अरे कहाँ है तुम्हारी फतेह? आज 14 सदियाँ बीत चुकी है। करबला पर अभी भी झंडा हुसैन का लहरा रहा है। जब हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो यजीदी कह रहे थे फतेह मुबीन कि हमने जंग फतेह कर ली है। लेकिन आज 1400 साल बाद भी करबला पर हुसैन का कब्जा है। आज भी करबला पर हजरत हुसैन का झंडा लहरा रहा है। आज करबला इमाम हुसैन के नाम से जानी जाती है। हजरत हुसैन का नाम जब हमारी ज़ुबान पर आता है तो हमें फ़ख्र महसूस होता है, हमारा कद ऊंचा हो जाता है। दोस्तों, एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, हजरत हुसैन ने हक़ के लिए अपनी जान दे दी और अपने पूरे ख़ानदान को कुर्बान कर दिया। और हमें भी हजरत हुसैन के रास्ते पर चलना चाहिए और जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, लेकिन हमें कभी भी हक़ की बात से पीछे नहीं हटना चाहिए। सिर्फ एक दिन हजरत हुसैन की शहादत को याद करने से कुछ नहीं होगा, हमें उनके रास्ते पर चलना भी चाहिए। और ढोल बजाना, मुहर्रम में शोर मचाना, ये कौन सी अच्छी बात है? ढोल तो यजीदियों ने बजाए थे। मुहर्रम में हमें तो हजरत हुसैन की शहादत को याद करके उनके जैसे आमाल करने की तौफीक लेनी चाहिए। अल्लाह की बेशुमार लानत उन लोगों पर जिन्होंने करबला में हजरत हुसैन और उनके ख़ानदान को शहीद किया था।